अर्जुन सोच रहे हैं मेरे प्रेम के कारण रुके हैं सरकार। द्रौपदी जी सोच रही है मेरे प्रेम के कारण रुके, लेकिन भगवान किसके लिए रुके हैं जानते हैं आप लोग? भगवान का एक भक्त आज 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र में। भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है। भगवान अपने उसी भक्त के लिए रुके हैं, वो निवेदन कर रहा है ठाकुर जी से क्या आज 52 दिनों से भीष्म पितामह जी महाराज बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से भगवान का स्मरण कर रहे भगवान भीष्म पितामह जी के लिए ही हस्तिनापुर में ही रुक गए हैं भैया। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं। आज भीष्म पितामह जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं। कुरुक्षेत्र पहुंच गए। अर्जुन के रथ के सारथी का रथ लेकर के आए हैं। रथ से अर्जुन को उतारा है। अर्जुन भगवान को प्रणाम करके भीष्म पितामह जी के पास में पहुंचे। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव पितामह जी के पास में पहुंच चुके। पितामह जी का अंतिम दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि आज सब एकत्रित हुए हैं। पितामह जी के सामने तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, बस केवल आधे घंटे का समय बढ़ाया गया है। प्रसाद लेकर के ही आप सब भक्तजन जाएंगे। प्रसाद आरती प्रसाद के बाद ही आप सब भक्तजन अपने अपने स्थान को जाएंगे। और अगर विलंब हो रहा हो तो आरती प्रसाद हो, फिर विलंब हो रहा है, विलंब तो हो ही रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, सब लोग इशारा करें नहीं नहीं महाराज अभी और चलने दीजिए कथा। कितने लोग चाह रहे हैं कथा भी और चले? अरे वाह, सब लोग चाह रहे हैं, बहुत अच्छा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखिए पितामह के पास में तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। पितामह जी के नेत्र जैसे उस भीड़ में किसी को खोज रहे हों। कारण इनके नेत्रों की जो पुतलियां हैं ना, ये स्थिर नहीं हो पा रही हैं, इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ा रहे हैं पितामह जी। इधर भगवान ने रथ से अर्जुन को उतारा है, रथ से घोड़ों को खोला, घोड़ों को ले जाकर के वृक्ष में बांधा, घोड़ों खुरारा करने लगे। थोड़ी देर के बाद में पहुंचे पितामह जी के सामने और निवेदन किया गया। पितामह के चरणों में अर्जुन के सारथी का प्रणाम स्वीकार हो। अरे आओ सारथी आओ, तुम तो अर्जुन के रथ के ही सारथी नहीं बल्कि मेरे भी रथ के सारथी आप ही हो। और बहुत इंतजार करवाया आपने, आज दर्शन देने आए हो, आज आपको भी इंतजार करना होगा। अच्छा मुझे इंतजार करना है? हाँ हाँ, कब तक? कासदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरमो यावदिदमो हिनोम्यहम्। बनी रखनी चाहिए, मंद मंद मुस्कुराते रहो। आपकी इसी मुस्कान युक्त छवि को मैं अपने हृदय में बसा करके आपके धाम को चलना चाह रहा हूं। सामने खड़े रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो। एक बात और ध्यान रखना, जब भी भगवान का चिंतन करो इस भाव से चिंतन करो कि मानो भगवान सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए जब भगवान का चिंतन करेंगे तो हमको आत्मिक बल मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा। नहीं थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो मुंह लटका करके खड़े हो जाते हो। कृष्ण जी के जीवन में, राम जी के जीवन में जितनी समस्याएं आई, जितनी विपत्तियां आई, उतनी समस्याएं यदि हमारे आपके सामने आ जाए तो हम आप तो तुरंत अपना शरीर छोड़ देंगे। बताओ, कृष्ण भगवान का जन्म ही हुआ कारागार में, जेल में, जहां चोर डाकू बंद किए जाते। कृष्ण भगवान के जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि जिस दिन भगवान को शांति से बैठने को मिला हो। कोई न कोई समस्या ठाकुर जी के सामने खड़ी ही रहती थी, उसके बाद भी भगवान मुस्कुराते रहते थे। तो मुस्कुराते हुए जब भगवान का हम चिंतन करेंगे तो हमको आत्मिक बल मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा भैया। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी सी समस्या आई मुंह लटका करके बैठ गए। और कुछ लोग तो कहते हैं ना, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा, आफत गले पड़ी है। अब बताओ, ऐसा ऐसा भाव देते हैं।
हर 4 दिन के लिए है मिली जिंदगी, फूल खुशियों के समय खिलाते रहो, और प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। मानव तन मिले हैं हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं भैया। खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान आपको जिस स्थिति परिस्थिति में रखें उसी में आप खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो भैया। मानव शरीर के अलावा और जितनी भी योनियां हैं उन योनियों में आपको और सब सुख मिल जाएगा, मिल सकता है, लेकिन हंसने का सुख मिलेगा केवल इसी मानव तन में, मानव शरीर में। मानव तन मिला है, हंसते रहो। आप लोगों ने किसी गाय को हंसते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना। किसी बैल को हंसते हुए देखा और किसी दूसरे जानवर को हंसते हुए देखा? नहीं देखा ना। हंसने का सुख मिलेगा केवल इसी मानव तन में, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो भैया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज पितामह जी के सामने नंदलाला खड़े हैं। हमारे पितामह जी भगवान की मानसिक पूजा करते हैं, मन में ही स्नान कराया है, मन में भगवान की पूजा की है, और उसके बाद में दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः भगवत धर्मान स्त्री धर्मान समासव्यास योगतः। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म आदि अनेक धर्मों के बारे में उपदेश किया, और उसके बाद में फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। पितामह जी अब अपना शरीर छोड़ना चाह रहे हैं, एकादशी है ना, इसलिए 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर दी भैया। क्या कह दिया कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े 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 सुंदर सुंदर छंद हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत भी हैं, आप लोगों को सुनने को मिलेगा। गीत बड़े सुंदर सुंदर श्लोक में लिखे गए हैं, जैसे गोपी गीत, भ्रमर गीत, महिषी गीत, वेणु गीत। बताओ, आप लोगों को कथा के क्रम में सुनने को मिलेगा। बड़े सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे छंद में लिखे गए हैं ये। अगर आपको छंद का ज्ञान नहीं है तो आप पाठ नहीं कर पाओगे। जैसे देखो, एक बड़ा सुंदर श्लोक बताएं आप लोगों को, भ्रमर गीत का एक बड़ा सुंदर भाव देखो। मधुप की तव बंधो इस प्रिसंस पत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्बम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। आप लोगों को कथा में सुनने को मिलेगा, कथा के क्रम में। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। और कथा के क्रम में ही त्रिभुवन कवनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधारे। मैं अपनी मति रूपी बुद्धि रूपी कन्या का वर्णन करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। मेरी बुद्धि रूपी कन्या वितृष्णा, तीनों प्रकार के तृष्णाओं से रहित है। बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति करते करते पितामह जी का शरीर शांत हुआ, पितामह जी भगवान के धाम को गए। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय।